राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये हमारी सुबह हो चुकी है, आज श्राद्ध चालू हो चुके हैं आज से मतलब। और बस हम रेडी हो चुके हैं, कहीं जाना है हमें भी श्राद्ध में। पास में ही है बिसोनी, वही गाँव जाना है, कोटरा से बिल्कुल पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम निकलने की बिल्कुल तैयारी में हैं। अभी 9:30 बज चुके हैं। तो चलिए, ये हम अपने 4 पहिया वाहन में सवार हो चुके हैं। यहाँ शिवांश के पापा जी, मैं और मेरी देवरानी जी, हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी ये लोग जाते, पर हमारे यहाँ तो मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है, फिर मम्मी जी नहीं जा रहे। तो छोटी काके सासू जी ने भी बोला कि भाई तुम ही लोग चले जाओ बहू बहू। तो हम लोग निकल गए। बिसोने में ही हमारी कुल देवी का मंदिर पड़ता है, तो हमने सोचा कि पहले उनके दर्शन किए जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम उनके दर्शन के लिए यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए, ये बड़ा सा पेड़ है यहाँ। ये सभी देवी देवताओं को यहाँ स्थान दिया गया है। पहले इतना कुछ बना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना दिया गया है। पहले तो जो ये रखे हुए इन्हीं में देवी देवताओं का मतलब स्थान था, उसी में दर्शन करके हम लोग चले जाते थे। यहाँ देवी प्रतिमा भी रख दी गई है अब मूर्ति को ला करके कि भाई ऐसे दर्शन कर लिए जाएं। मंदिर भी अभी बन ही रहा है और बनता जा रहा है। पहले तो बस इतना ही सब कुछ था, तो हम हमेशा ही यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और मैं नौ दुर्गा में तो ज़रूर से ज़रूर ही आती हूँ। स्कूल नहीं गए क्यों? छुट्टी? शिवन जय करो, जय करो, चलो जल्दी जय करो। है शिवन जय करो भैया। और बजाओ, बजा। अभी नहीं सो, अभी 12 बजे, अभी आधा घंटा कम है 12 बजे। बस चलो जय कर लो जल्दी। कुल देवी के दर्शन करने के बाद हम माता रानी के हाथ जोड़ करके और उनका आशीर्वाद लेकर के निकल लेते हैं आगे, जिसके घर से मतलब जिसके घर हमें जाना है उनके घर के लिए। फ़िलहाल में हम, जो मेरी बुआ सास हैं, उनकी बेटी हैं हरदा में, उनके यहाँ उनके ससुर जी के श्राद्ध पक्ष में जा रहे हैं। मतलब उनके यहाँ बिसोनी में ही हो रहा है सब कुछ, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये उनके रिश्तेदार, यहाँ उनकी बेटी बैठी हैं, ये उनकी बहू है, मतलब हमारी बुआ सास की। ये लोग भोपाल से आए हुए हैं। हम लोग सबसे मिले, अच्छे तरीके से बातें की। ये हमारी देवरानी जी। कुछ देर बैठने के बाद में बस सारे रिश्तेदारों से हम लोग मिले। पहचानते तो हम फ़िलहाल में बहुत कम जनों को तो वहाँ पर, क्योंकि हम लोग कभी जाते नहीं, ऐसे मम्मी जी ये लोग जाते हैं तो, पर आज गए थे। यहाँ हमारा भोजन प्रसादी भी आ जाता है, पूरी में दाल, खीर, भजिए, जो कि टेस्टी था। भजिए तो वैसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ऐसे नीचे बैठ के ना गाँव में पंगत खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसे हम लोग तो पंगत ही बोलते हैं, आराम से खाने को हो जाता है। खड़े खड़े में तो वैसे भी नहीं खा पाती हैं दादी लोग। बस दोस्तों, तो फिर वहाँ पे हम लोग जिम करके और सबसे मिलकर घर की ओर निकल लेते हैं। ये देखिए, हम लोग घर की ओर वापस आने लगे। यहाँ भी आइट साइड सबके खेती हैं, बिसोनी गांव में भी, और मतलब आने वाले रास्तों में भी सबके ही है। कोटरा से भी लग जाते हैं यहाँ खेत, उनके भी हैं, हमारे भी हैं। पकड़ निकालो। लो निकालो। इसमें पलक का सारा डेरा हो गया क्या? और कहीं चाहिए? इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश छोरी को काय को नहीं दिखाया। जा, और कब जाएगी? टाइम से निकलना ही नहीं इनको यहाँ से। हर का भी तो अच्छे लगते हैं। क्या शूट करो? कुछ अलग से लाऊं क्या शूट करने के लिए?
देख या कूद रही, कूदना की मना करी, ओखा तो ये चालू हो गई। बाय। वहाँ से आने के बाद कुछ देर आराम किया। यहाँ पलक भी कोचिंग जा चुकी है। स्कूल से आने के बाद ना बड़ा दिमाग ख़राब करती है लड़की। उसके बाद मैं अपनी देवरानी के यहाँ आ गई थी सामने, जो हमारे साथ गई थी। वो कुछ ब्लाउज पीस वगैरह लाई थी, तो उसने कहा भाभी आप देख लेना। ये देखिए, और भी कुछ सामान लाई थी। मेरा जाना ही नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिलता, तो आज मैं गई थी तो उसने बेचारी ने उसका सारा सामान दिखाया। देखिए ये साड़ी है, और उसने कानपुरी वगैरह भी बनवाई थी। ये बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी उसकी डिज़ाइन। ये बड़ी सुंदर लगी मुझे तो। इसमें पूरी चेनें भी हैं ऊपर की साइड, ये देखिए सुंदर लग रही है। उसने जब से बनवा के लाई तब से रोज़ बोलती थी, मैं जाना ही नहीं हो पाता था। तो फिर अभी शाम को मैं फ्री थी थोड़ी देर, तो फिर गई थी। तो बस ये सारे क्लिप मैंने ले लिए थे। मैंने पहले उससे पूछा कि भाई ले लूँ, तो बोले हाँ हाँ ले लो, दिखा दो। और ये साड़ी लेके आई थी उसने, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी साड़ी भी। बस यहाँ हम उसका सारा सामान देखने के बाद, और अभी 2-4 दिन से ये सामान सुखाने के चक्कर में ना मैं बाड़े में भी नहीं जा पा रही थी। तो सोचा कि आज बाड़े का चक्कर लगा लिया जाए। तो मैं उसके घर से फिर शाम को बाड़े में चलेगी थी। मतलब ये हमारे बिल्ले नीचे हमारे भोलेनाथ जी विराजमान आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। और ये हरे हरे चारे में ना हमने सारी दवाइयाँ डलवा दी थी, क्योंकि अब धूप तेज़ हो गई है तो इसको सुखाना भी है। उसके बाद सोयाबीन कटेगी तो फिर यहाँ डालना रहेगा, इसलिए अब ये सूख जाएगा तो इसको भी साफ़ करना है अभी। तो ये हमारे मिर्ची के पौधे, मिर्ची लग रही है अभी तो इसमें, ये तो ठीक चल रहे हैं। पर ना जाने क्यों अभी ये जो बात का पानी आया था ना, उस वजह से सारे बेले ख़राब हो गए और इनमें कीड़े भी लग गए हैं। 2-2, 3-3 स्प्रे कर दिए दवाई के, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो फिर हमने इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया। ये देखिए सारे बेले वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुके हैं। यहाँ चारा पूरा सूख चुका है। अब बस इसकी सफाई करेंगे घर की, कर लें, उसके बाद यही नंबर है। ये हमारी गौ माता जो कि बिल्कुल आराम से खड़ी है, बहुत तेज़ है ये वैसे तो मैं तो इससे दूर से ही निकलती। ये देखिए हमारे बेलों का हाल कैसा हो चुका है, पता नहीं क्या हो गया इनको बेचारों को। पहले तो बहुत अच्छे थे, पर अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। यहाँ हमारा गुलाब मैंने देखा ही नहीं 2-4 दिन, तो देखिए गुलाब में भी कीड़े लग चुके हैं। देखती हूँ कल सुबह से, मतलब अगली सुबह इनमें पानी वगैरह कुछ दवाई वगैरह करती हूँ, या फिर शैम्पू का स्प्रे करूँगी। पहले तो कहा जाता है कि जब ये कीड़े लगने लगते हैं सिरुए वाले, जिन्हें कम्मल कीड़े कहते हैं, तो शैम्पू करने से भी निकल जाते हैं ये। पर देखते हैं अब करके भाई, क्योंकि खुली जगह है ना, तो इतने ज़्यादा हम कीड़े मकोड़ों को मार नहीं पाते। पर ठीक है, अपनी तो करना ही। तो ये देखिए यहाँ ये है पान के बेल, और अब हम घर की तरफ वापस हो लेते हैं। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से देख करके, मैं ना बहुत दिनों से आई नहीं थी बाड़े में, तो ये हाल हो चुका है इनका। अब कल तो सुबह से पानी लगा देना है पहले, और दवाई वगैरह छींटना है, क्योंकि जब गुलाबों को कुछ हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। और अब हमें करना है प्रेस, क्योंकि मैं जब गई थी ना तब लाइट चली गई थी, इसलिए अब लाइट आ चुकी है। मैं जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। अब शाम की 5 बज चुकी है। चलिए जल्दी जल्दी इसे भी निपटा देते हैं। आ जाओ मम दूंगी, आओ ले आते जल्दी मम दू, ले आ। इधर आ, मेरे पास आ। जब के मेरे को गिराएगा क्या? शाम को खाना वाना खा कर के हमने जलाया चूल्हा, और उसमें भुंजे भुट्टे, क्योंकि अब भुट्टे बिल्कुल सूखने की तगार पे आ चुके हैं। तो ये समझिए कि आखिरी दाव के भुट्टे हैं कि भैया हमें इन्हें एक ही बार खाना है, इसके बाद नहीं मिलेंगे। तो आज ले आए थे खेत में से साइड वाले भैया के यहाँ से, तो बस हमने इन्हें सेक दिया है गरम गरम अंगारे पे। ये ना गरम गरम बड़े टेस्टी लगते हैं।
यहाँ हम सारे काम से फुर्सत होकर के हमारी महिला मंडली बाहर बैठ चुकी है। मैं फ़िलहाल मैं भुट्टा ही खा रही थी। यहाँ मम्मी जी, चाची जी वगैरह सब हैं। उसके बाद भाभी उन भी आए थे साइड के, क्योंकि आज एक और गणेश जी निकलना बाकी थे, तो हमें उन्हें देखने के लिए भी बैठे थे। और ना हम हर दिन ही ऐसे बैठ जाते हैं सारे, मतलब दिन भर का थकान ना ऐसे साथ बैठने से ख़त्म हो जाता है। बस अपनी अपनी बातें चलती रहती हैं ऐसे ही।